उन्होंने जो अपील की है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण और कोविड के संक्रमण को फैलने से रोके ऐसा व्यवहार, और उस व्यवहार में है दूरी बना के रखना, मास्क लगा के रखना। तो उनके आदेश का हमको पालन करने का हर हालत में प्रयास करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय रघु जी, महामंत्री आदरणीय भगवान दास जी, रणदीप जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, बहन सीमा सिंह जी, आदरणीय आलोक शर्मा जी, अग्रवाल जी, राहुल जी, शैलेंद्र जी, सभी साथीगण थोड़ी देर में ही हमको संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं आज पार्टी के स्थापना दिवस पर। 6 अप्रैल को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। पुराने इतिहास में जाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा बहुत संघर्षों भरी यात्रा। आज प्यारेलाल खंडेलवाल जी का जन्मदिन भी, उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। एक नहीं अनेकों कार्यकर्ता, आदरणीय ठाकरे जी, प्यारेलाल जी, नाना साहब, सारंग जी, पटवा जी, जोशी जी, एक लंबी मालिका है जिन्होंने मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में अभी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है कि वो दल जो एक वैकल्पिक विचारधारा को लेकर जिसका जन्म हुआ था, आज 10 दिशाओं में जहां देखें वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, फहरा रहा है। और आज जब स्थापना दिवस पर हम बैठे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हम असम जीतेंगे ये कल्पना नहीं कर सकते। आसाम भारतीय जनता पार्टी ने जीता। लोग कहते थे बंगाल में पार्टी जड़ें नहीं जमा सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में भी शानदार सफलता प्राप्त करके बीजेपी सरकार बनाएगी। और केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ था। आज हमें गर्व है ये कहते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। आज भारत के वैभव का, प्रतिष्ठा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। और जब जब जरूरत पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हर संकट के समय, चाहे हम विरोध में हो तो एक नहीं अनेकों आंदोलन चलाए, उसको बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। लेकिन हम सत्ता में भी है तो आप सोचिए, जब कोरोना संक्रमण फैला तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो मजदूर भाई और बहन जो पैदल अपने घरों पर निकल पड़े थे, उनका चाय, उनका नाश्ता, उनका भोजन, अगर पाँव में फटी बीमारियां हैं तो उनको जूते पहनाने का काम, उनको चप्पल पहनाने का काम, उनके इलाज की व्यवस्था, उनको दवाइयों की व्यवस्था, और कोई दल नहीं निकला। लेकिन प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर निकले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को, आप सबको इस बात के लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए कि कार्यकर्ता मैं भी हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मुझे लगता है कि पार्टी ने जबरदस्त सेवा का काम करके एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। हम हैं केवल अपने लिए नहीं, एक वैभवशाली, गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए, प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए। कोरोना संक्रमण आज फिर सिर उठा रहा है। देखिए, वायरस हमेशा रहने वाला है। संबोधन तो आज प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, लेकिन इसके संक्रमण को अगर बढ़ने से रोक रहा है तो हवा में तो ये है, और कब कौन सा वेरिएंट आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए
संक्रमण बढ़ने से रोकना है तो अकेली सरकार नहीं रोक सकती। सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा और समाज को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और इसलिए उपाय प्रधानमंत्री जी ने बताया, मास्क लगाए ताकि जो वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए, दूरी बनाए क्योंकि एक के शरीर में अगर वायरस है तो उससे दूसरे के शरीर में ना पहुंच पाए, हम कैरियर ना बन पाए। और तीसरे, हाथ बार बार साफ करते रहें। देखिए हाथ ऐसे हैं जो बार बार हमारे चेहरे की तरफ जाते हैं, नाक की तरफ जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर आप ध्यान देंगे तो कितने बार हाथ उठता है और अनावश्यक रूप से भी चेहरे पे हमारा हाथ आ जाता है। अगर वायरस होगा हाथ में तो सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और इसलिए साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोने की व्यवस्था है। ये केवल आपके लिए नहीं कह रहा, आज मैं स्वस्थ आग्रह करने के लिए आज मैं बैठ रहा हूं और ये इसलिए कि जनता के सहयोग के बिना कोरोना कंट्रोल नहीं हो सकता। और कोई बीमारी होती अस्पताल में भर्ती करवा देते, ऑपरेशन करवा देते, इलाज हो जाता। ये तो एक से दूसरे में जाती है, इसलिए जनता को ही अवेयर होना पड़ेगा। और इसलिए जब तक ये वायरस है तब तक दूरी, मास्क और उसके साथ साथ हाथ धोने का काम। और एक बात और कि समाज खड़ा हो, इसलिए मैं कोरोना स्वयं सेवक इस नाम से एक अभियान चला है। कल रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता कर रहे हैं, मैं कोरोना स्वयं सेवक। और उसके नाते आपको 3-4 काम दिए जाएंगे। एक, आप मास्क के लिए रोका टोकी कीजिए, मास्क लगाइए, नहीं लगाया तो आग्रह कीजिए, मोहल्ले में कीजिए, अलग अलग स्थान पे हो सकते हैं वहां कीजिए। दूसरा, आप टीकाकरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को घर से निकाल के टीकाकरण केंद्र पर ले जाना, वहां पीने का पानी की व्यवस्था, बाकी और आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग करना। एक, उन वॉलंटियर्स को चिकित्सा की सुविधा कहां कहां मिल सकती है उसकी जानकारी देंगे, आप उसमें उनको सहयोग कर सकते हैं। यहाँ अस्पताल है, यहाँ चले जाएं, चिकित्सा की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन में आप सहयोग कर सकते हैं। तो मेरी अपील है आज स्थापना दिवस पर कि हम एक रचनात्मक संकल्प लें। मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, दुनिया के कई देशों में बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में तो 57,000, 60,000 एक दिन में आ रहे हैं और उसके कारण हमारे यहाँ भी फैला है। और इसलिए ये समय की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्थापना दिवस पर ये संकल्प ले कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में मैं सरकार के साथ खड़ा होऊंगा, वॉलंटियर के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाऊंगा और जो ड्यूटी दी जाएगी पार्टी के द्वारा उसको पूरी करूंगा। मुझे लगता है कि स्थापना दिवस पर यह संकल्प लेना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समय हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें संबोधित करेंगे। मैं आज 12:30 बजे स्वास्थ्य आग्रह के लिए बैठूंगा, कल 12:30 बजे तक के लिए दोपहर में। लेकिन भीड़ नहीं आना है क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी, इसलिए भीड़ नहीं आना है। अध्यक्ष जी से बात हुई तो इन्हें कहा नहीं कुछ तो आएंगे, तो मैं इनका 15-20 की टोली बन जाए और 1-1 घंटे के लिए आए। 15-20 कार्यकर्ता 1 घंटा रुके, फिर वापस आ जाए, फिर 15-20 कार्यकर्ता 1 घंटा रुके, वापस आ जाए। उतना पर्याप्त है। अगर हम भीड़ लगाएंगे तो फिर हम खुद ही संक्रमण फैलाने वाले बन जाएंगे। इस पवित्र संकल्प के साथ कि हम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपने आप को समर्पित करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि आज मार्गदर्शन मिलने वाला है प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अच्छा, ऐसा बोलना बहुत कठिन होता है कि जिसमें पता ही नहीं होगा कितना बोलना। मुझे तो लगता है कि हम अब प्रतीक्षा करें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, क्योंकि अनिश्चितता में बोल 181 वो जो नंबर है जिस पे रजिस्ट्रेशन कराना है वो नंबर है 181। मैं कोरोना स्वयंसेवक या मैं कोरोना वॉलंटियर, जैसे ही आप रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे उसके बाद फिर आपके पास सूचना आएगी जिले की तरफ से कि आपको कौन सा काम दिया जाएगा। ऐसा काम जो संक्रमण से सुरक्षित रहते हुए आप कर सकें, क्योंकि पूरे प्रदेश को अगर हमने खड़ा नहीं किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार तो कोरोना को हमने मात दे दी, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, लोग हो गए निश्चिंत कि अब काय का डर, इलाज भी हो जाता है। और अब तो वैक्सीन भी आ गई है। तो अपना देश तो उत्सव प्रिय देश है।
मेला, ठेला, तीज, त्योहार, उत्सव, शादी, विवाह, पार्टियां एक साथ सब इतनी शुरू हुई कि फिर अब अपना कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।